Hello everyone, hope you all are fine. आज हम हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे एंड दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 29. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम फाइनल अकाउंट्स के प्रैक्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं, आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. स्टार्ट करते हैं. Prepare a trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2006 and also a balance sheet on that date after making the following adjustments. आपको प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कौन से ईयर के लिए? 31 मार्च 2006 के लिए. एंड बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है आपको और आपके पास कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है. ओके, सबसे पहले डेट क्या हुई ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस की? 1 अप्रैल 2005. मैंने आपको बताया ना पहले डेट लिखनी है. 31 मार्च 2006. ओके, ये हमारी डेट होगी. हमारे पास एडजस्टमेंट्स गिवन है, ट्रायल बैलेंस गिवन है. ओके, आपको प्रिपेयर करना है फाइनल अकाउंट्स यानी ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. एडजस्टमेंट्स गिवन है हमारे पास. फर्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%. फर्नीचर पे हमने डेप्रिशिएशन लगाना है 10% का. नेक्स्ट इज प्रोविज़न मेंटेन करना है 5% ऑन डेटर्स. नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है सैलरी फॉर अ मंथ ऑफ मार्च 900 वर अनपेड. जो सैलरी है मार्च की उसमें 900 जो है 900 जो है वो हमने पे नहीं किया, यानी वो इसी साल से रिलेटेड है ना मार्च की सैलरी, तो मतलब पे नहीं की. दैट मीन्स ये क्या होगी? आउटस्टैंडिंग सैलरी. और द बैलेंस इन द अकाउंट इंक्लूड 600 इन एडवांस. मतलब एक पर्सन है जिसको हमने 900 सैलरी देनी थी और हमने वो नहीं दी, ठीक है, वो आउटस्टैंडिंग है. और एक दूसरा पर्सन होगा जिसको हमने 600 एडवांस में दे दिए. मतलब एक को 900 कम दिए और एक को 600 एडवांस में दे दिए, यानी 600 क्या है? प्रीपेड सैलरी. तो प्रीपेड तो माइनस कर देंगे बिकॉज इस साल से रिलेटेड नहीं है, और जो आउटस्टैंडिंग है वो ऐड हो जाएगी. ओके बच्चे. नेक्स्ट है इंश्योरेंस इज प्रीपेड टू द एक्सटेंड ऑफ 1200. प्रीपेड इंश्योरेंस गिवन है हमारे पास 1200. प्रोवाइड 2400 फॉर आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस है हमारे पास 2400 के. नेक्स्ट है स्टॉक वैल्यूड एट 1800 वॉज टेकन अवे बाय द ऑनर. 1800 के गुड्स हमारे ऑनर ने ले लिए थे और द कॉस्ट जिसकी हमने एडजस्ट नहीं की, मतलब ये ड्राइंग्स थी और हमने उसको नोट डाउन नहीं किया. नेक्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 18,000. क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या है? 18,000. तो आपको क्या करना है? आपको प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, यानी आपको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है. ओके, आपके पास ट्रायल बैलेंस गिवन है, उसमें वेरियस आइटम्स गिवन है. फर्स्ट एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट. अब देखो इस क्वेश्चन में ना जो डेप्रिशिएशन का ट्रीटमेंट है वो अलग रहेगा. ऐसा क्यों? अब देखते हैं. जैसे जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हो एक बार ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को भी रीड आउट कर लिया करो कि ट्रायल बैलेंस में ऐसा कुछ गिवन तो नहीं है. तो अब यहाँ पे ना ट्रायल बैलेंस में अगर आप देखोगे तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन गिवन है. अब जब आप डेप्रिशिएशन वाला चैप्टर करोगे तब आपको पता लगेगा कि डेप्रिशिएशन लगाने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं. एक बाय नॉट मेंटेनिंग प्रोविज़न और दूसरा बाय मेंटेनिंग प्रोविज़न. मतलब एक केस में हम प्रोविज़न मेंटेन नहीं करते और एक केस में हम प्रोविज़न मेंटेन करते हैं. अब जो पीछे हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें प्रोविज़न मेंटेन नहीं हो रहा था. अगर डेप्रिशिएशन होता था तो हम क्या करते थे? एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करते थे और जो रिड्यूस हो रहा है वो हमारा लॉस है उसको P&L में डाल देते थे, ठीक है. बट इस वाले मेथड में जब प्रोविज़न क्रिएट होता है, अब यहाँ पे प्रोविज़न गिवन है ना, प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन, मतलब ये कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? प्रोविज़न मेंटेन करने वाला. तो जब प्रोविज़न हम मेंटेन करते हैं
तब हम एसेट की वैल्यू को रिड्यूस नहीं करते, मतलब एसेट की जो वैल्यू है वो वही रहेगी। एसेट की वैल्यू में कोई भी रिडक्शन उस चीज़ में, मतलब इस केस में नहीं आता। बस आप अलग से अरेंजमेंट बनाते रहते हो उस पर्टिकुलर एसेट के लिए, ठीक है। अलग से बेसिकली डेप्रिशिएशन लगाने का हमारा मेन मकसद तो ये ना कि अरेंजमेंट बन जाए, मतलब जो लॉस हो रहा है उसको कंसीडर कर लें। तो इस केस में जो एसेट की वैल्यू है वो रिड्यूस नहीं होगी। ओके, तो अब देखो, ये ध्यान से देखना थोड़ा। फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%। हमें फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है, यानी फर्नीचर की वैल्यू को रिड्यूस करना है कितने परसेंट से? 10% से। तो करते हैं। सबसे पहले देखो फर्नीचर की वैल्यू कितनी है? 6000। तो जो बैलेंस शीट है उसकी एसेट साइड में हम फर्नीचर की वैल्यू क्या लिखेंगे? 6000 ही। फर्नीचर की वैल्यू में कोई भी रिडक्शन नहीं होगा, कुछ भी डिडक्ट नहीं होगा, बिकॉज इस क्वेश्चन में प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन गिवन है, यानी ये वो वाला मेथड फॉलो कर रहे हैं डेप्रिशिएशन का जब प्रोविज़न क्रिएट होता है, और जब प्रोविज़न क्रिएट होता है तब हम एसेट की वैल्यू को रिड्यूस नहीं करते, बस अलग से डेप्रिशिएशन के लिए अरेंजमेंट बनाते रहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें गिवन है, अब देखो इस साल का डेप्रिशिएशन बनता कितना है? फर्नीचर की वैल्यू है 6000, डेप्रिशिएट कितना करना है हमें? डेप्रिशिएट करना है हमें 10%। तो डेप्रिशिएशन कितना हो गया बच्चे हमारे पास? डेप्रिशिएशन हो गया हमारा 600। क्लियर है? अब देखो, अब इसमें हम कैसे शो करेंगे बैलेंस शीट में डेप्रिशिएशन को? प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन कितना गिवन है हमारे पास? 1200। पहले बनाया हुआ हमने प्रोविज़न कितना? 1200। तो हम क्या करेंगे? प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन 1200 एसेट साइड में, बिकॉज प्रोविज़न हमने एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए बनाते हैं तो वो हमारी लाइबिलिटी है कि वो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ होगा। ओके, तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन 1200 ऑलरेडी गिवन है, उसमें करंट ईयर का डेप्रिशिएशन ऐड कर दोगे। करंट ईयर का डेप्रिशिएशन कितना? 600। ठीक है बच्चे, तो हमारा कितना हो गया टोटल प्रोविज़न? 1800। ओके बच्चे, प्रोविज़न गिवन था ट्रायल बैलेंस में 1200, उसमें हमने करंट ईयर का डेप्रिशिएशन ऐड कर दिया, दैट इज़ 600। अब ये 600 हमने फर्नीचर में से लेस नहीं किया, उसको कहाँ दिखा दिया? लाइबिलिटी साइड। ऐसे ही पहले सालों में किया होगा हमने कि हमने एसेट्स में से लेस नहीं करना, हमने अलग से प्रोविज़न बना लिया, अलग से प्रावधान बना लिया डेप्रिशिएशन के लिए। क्लियर है? मतलब अगर आपके क्वेश्चन में प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन ट्रायल बैलेंस में गिवन हो, दैट मीन्स आपको एसेट की वैल्यू रिड्यूस नहीं करनी, आपको डेप्रिशिएशन के लिए अलग से अरेंजमेंट बनाना है। और सेकेंड वन, ये तो एक इम्पैक्ट हो गया। सेकेंड वन, डेप्रिशिएशन तो हमारे लिए है ही हमारा लॉस, तो हम क्या करेंगे? टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन 600 कहाँ जाएगा? P&L की डेबिट साइड में। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास, मेक अ प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स 5% ऑन डेटर्स। बैड डेब्ट्स और प्रोविज़न से रिलेटेड जब भी हमारे पास कोई एंट्री आती है तो हम प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ओके, वही करेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि क्या ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स गिवन है? सबसे पहले देखो ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स गिवन है, सो यस ट्रायल बैलेंस में हमारे पास बैड डेब्ट्स गिवन है, दैट इज़ ऑफ 2000। तो आप क्या करोगे? आप ट्रेडिंग काउंट की डेबिट साइड में लिखोगे टू बैड डेब्ट्स 2000। क्लियर है? फर्स्ट स्टेप डन। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? नेक्स्ट स्टेप होता है हम ये देखते हैं कि क्या कोई फर्दर बैड डेब्ट्स तो नहीं गिवन, यानी क्या कोई बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट में तो नहीं गिवन। तो देखो एडजस्टमेंट में क्या कोई बैड डेब्ट्स गिवन है? हमने एडजस्टमेंट्स रीड की थी तो उसमें कोई बैड डेब्ट्स गिवन नहीं है। ठीक है, ये स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप होता है हमारा कि क्या प्रोविज़न क्रिएट करना है, यानी क्या हमें नया प्रोविज़न कोई क्रिएट करने के लिए बोला गया है। सो यस, यहाँ पे हमें प्रोविज़न क्रिएट करने के लिए बोला गया है, दैट इज़ 5%। सो करो क्रिएट। डेटर्स कितने हैं बच्चे? देखो डेटर्स है हमारे पास 60,000, तो इस पर कितना प्रोविज़न क्रिएट करेंगे? 5%। सो डेटर्स 60,000 का 5% कितना हो जाएगा? 3,000। तो कितने आगे डेटर्स हमारे पास? 57,000। क्लियर है? प्रोविज़न क्रिएट कर लिया।
अब देखो, और नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है कि प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स तो नहीं क्रिएट करना, तो यहाँ पे वो भी नहीं करना, तो हम इसे क्लोज कर देंगे, ठीक है। और सेकेंडली हम क्या करेंगे, बैड डेब्ट्स में ऐड कर देंगे न्यू प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, कितना 3000। सो बैड डेब्ट्स ऐड न्यू प्रोविज़न, कितना हो गया हमारे पास 5000। क्लियर है बच्चे, प्रोविज़न क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा ये देखना कि क्या कोई प्रोविज़न ट्रायल बैलेंस में तो नहीं गिवन। सो अब देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस में कोई प्रोविज़न गिवन है। सो ट्रायल बैलेंस में हमें प्रोविज़न गिवन है 1800। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओल्ड प्रोविज़न को हम क्या करते हैं, P&L की क्रेडिट साइड शो करते हैं बाय ओल्ड प्रोविज़न 1800। कहाँ शो कर दोगे, क्रेडिट साइड, ओके, या फिर इसमें से लेस, एज पर योर चॉइस। मैंने आपको बताया था इसको करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। ओके, क्लियर है बच्चे, हो गया ये बैड डेब्ट्स की एंट्री कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट वन, सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2006 अमाउंटिंग टू 900 वर अनपेड। 900 हमारा आउटस्टैंडिंग है, हमने भी बात करी थी, और 600 क्या है, प्रीपेड। तो आउटस्टैंडिंग को ऐड कर देंगे और प्रीपेड को लेस कर देंगे। सैलरी कितनी है, क्योंकि हम साल का ही दिखाते हैं ना, सैलरी है हमारी 9000। क्लियर है बच्चे, तो क्या करोगे, टू सैलरी 9000 लेस प्रीपेड, प्रीपेड कितना है 600, और एडवांस में कितना देना है, सॉरी आउटस्टैंडिंग कितना है 900। क्लियर है, तो सैलरी इन टोटलिटी इस ईयर की कितनी होगी 9300। प्रीपेड लेस कर दी बिकॉज वो इस साल से रिलेटेड नहीं है, आउटस्टैंडिंग ऐड कर दी क्योंकि चाहे हमने उसे पे नहीं किया बट वो इस साल की है। ओके बच्चे, प्रीपेड सैलरी हमारी एसेट है, एसेट साइड दिखा देंगे, और आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी क्या है, लाइबिलिटी है, तो वो लाइबिलिटी साइड दिखा देंगे 900 और इधर साइड 1200। ओके बच्चे, हो गया ये हमारा। सॉरी, प्रीपेड हमारा कितना है, प्रीपेड इंश्योरेंस है 1200, प्रीपेड सैलरी है 600। सॉरी थोड़ा सा कर दो। ओके डन। नेक्स्ट है हमारे पास इंश्योरेंस इज प्रीपेड टू द एक्सटेंड ऑफ 1200। इंश्योरेंस प्रीपेड गिवन है हमारे पास 1200, तो अब इंश्योरेंस का करते हैं। इंश्योरेंस कितना गिवन है हमारे पास 3600। अब हमारे पास ना प्रीपेड इंश्योरेंस इसमें गिवन है, क्या नाम है, ट्रायल बैलेंस में भी गिवन है प्रीपेड इंश्योरेंस कितना 700। प्रीपेड कब का, 1 अप्रैल 2005 का प्रीपेड, और हम किसका बना रहे हैं, मतलब वो पिछली बार का प्रीपेड, पिछली बार का प्रीपेड मतलब जो आपने पिछली बार टाइम से पहले पे कर दिया था, तो दैट मीन्स वो किसका रिलेटेड हुआ, इस साल से रिलेटेड हुआ ना। अब देखो ना, अगर ये इंश्योरेंस इस साल का प्रीपेड है तो अगले साल तो इसका टाइम आ जाएगा ना पे करने का, तो ये अगले साल का तो एक्सपेंस हुआ ना। क्लियर है, हम इस मतलब प्रीपेड जो भी चीज़ें होती हैं उनको इस बार लेस इसलिए करते हैं बिकॉज उन्हें हमें नेक्स्ट ईयर में दिखाना है, यानी नेक्स्ट ईयर में ऐड करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस कितना गिवन है हमारे पास 3600, तो हम क्या करेंगे, P&L की डेबिट साइड में दिखाएंगे इंश्योरेंस 3600। अब करंट ईयर का प्रीपेड कितना है 1200, वो तो लेस हो जाएगा बिकॉज वो इस साल से रिलेटेड नहीं है, बट जो पुराने साल का प्रीपेड है वो क्या हो गया हमारा इस साल का, मतलब इस साल में उसकी मतलब मैच्योरिटी होगी। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, इस साल में इसको ऐड ऑन कर देंगे बिकॉज ये प्रीपेड पिछले साल का था, अब इस साल का ये एक्सपेंस बन गया, तो इसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्योंकि वो अब इस साल से रिलेटेड है। क्लियर है बच्चे, बिकॉज ये जो प्रीपेड था ना वो कब का था, ये प्रीपेड देखो लिखा हुआ है प्रीपेड ऑन 1 अप्रैल 2005, मतलब 2005 जब हमने पुराने अकाउंट्स क्लोज किए थे वहाँ से आया था ये प्रीपेड, मतलब पुराने साल का, पिछले साल का तो ये हो गया प्रीपेड, बट इस साल का ये एक्सपेंस है, इसलिए हमने उसको जो हमारा इंश्योरेंस है उसमें इसको ऐड ऑन कर दिया। ओके डन।
नेक्स्ट है प्रोवाइड 2400 फॉर आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस। हमें 2400 जो 2400 है वो हमारा आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस है। तो क्या हुआ, मतलब इस साल का है, ऐड करना पड़ेगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, सॉरी ऑफिस एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे, ऑफिस एक्सपेंसेस है 3600। तो उसमें ऐड ऑन कर देंगे कितना, 2400। सो 2 ऑफिस एक्सपेंसेस 3600 ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2400, तो टोटल कितने हो गए 6000। ओके डन। नेक्स्ट है हमारे पास, एक तो आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस यहाँ आ गए और एक बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड शो कर दोगे आप, आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस 2400, बिकॉज हमें डबल इम्पैक्ट्स करने हैं इस कारण। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास, स्टॉक एट 1800 was taken away by the owner for his personal use, the cost of which has not been adjusted। 1800 का स्टॉक है जो ऑनर ने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया है, यानी जो क्या है ड्राइंग्स हैं, बट हमने उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया, मतलब हमने उसकी एंट्री नहीं की। तो ड्राइंग्स हैं, एक तो आपकी गुड्स चली गई, तो कहाँ से लेस हो जाएगा, परचेजेस में से, क्लियर है। और एक ड्राइंग्स किस में से लेस होती हैं, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में कैपिटल में से क्या लेस कर दोगे आप, ड्राइंग्स 1800। ओके तो एक 1800 परचेज में से लेस हो जाएंगी। पहले हम देख लेंगे परचेजेस कितने गिवन है, परचेजेस यहाँ पे देख लेना 4500 गिवन है, फिर उसमें से लेस किए परचेज रिटर्न, फिर हमने लेस कर दिया ड्राइंग्स एंड गुड्स, और एक कैपिटल साइड में ड्राइंग्स एंड गुड्स कितना 1800। ओके डन। अब नेक्स्ट और लास्ट एंट्री हमारी क्लोजिंग स्टॉक की 18000। तो क्या करोगे, एक तो क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग काउंट की क्रेडिट साइड में दिखा दोगे और एक बैलेंस शीट की एसेट साइड में आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 18000। क्लियर है। अब हमारी एडजस्टमेंट्स हो गई कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोई ट्रायल बैलेंस में इम्प्लाइड इंटरेस्ट तो नहीं गिवन, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास इम्प्लाइड इंटरेस्ट नहीं है, बस हमारा क्वेश्चन हो गया। अब जो बाकी आइटम्स हैं वो आप ट्रांसफ़र कर दोगे ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट या बैलेंस शीट में, मतलब जिसमें भी करनी होगी, बाकी सारे आइटम्स आपकी ट्रांसफ़र हो जाएंगी। ठीक है बच्चे, योर क्वेश्चन इज़ डन। बस सब सारे जो हमारे आइटम्स हैं उनको क्लोज कर दोगे, ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, फिर ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करोगे P&L में, फिर नेट प्रॉफिट निकालोगे और नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करोगे। ठीक है, और आपकी जो बैलेंस शीट का टोटल है वो आ जाएगा इक्वल। दैट मीन्स योर क्वेश्चन इज़ करेक्ट। ओके, हमारे इलस्ट्रेशंस हो गए कंप्लीट। आज हमारा लास्ट इलस्ट्रेशन था, दैट इज़ इलस्ट्रेशन नंबर 23। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। Thank you so much for your attention. Don't forget to like, subscribe and press the bell icon. Have a nice day.